सभी को नमस्कार। आइए देखते हैं श्रीमती श्रद्धा पांडे की लिखी हुई एक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी की वाचिका भी श्रीमती श्रद्धा पांडे है। बहुत समय से ही पीहू चांद मामा से मिलने की सोच रही थी। पहले जब परी आई थी तो पीहू ने यह कहकर मना कर दिया था कि अभी मेरी परीक्षा है। पर अब जब परीक्षा खत्म हो गई तो पीहू को चांद मामा की याद सताने लगी। वो खिड़की पर बहुत देर तक खड़ी खड़ी परी की प्रतीक्षा करती रही, फिर थक कर सोने चली गई। उस रात परी आई और बोली, पीहू पीहू, तुम मुझे याद कर रही थी ना? चलो चांद मामा के पास। पीहू परी के साथ चल पड़ी चांद मामा से मिलने। आज वो बहुत खुश थी। उसकी खुशी का कारण था उसका मोबाइल फोन, जो उसे पिछले महीने मिला था। उसे देखते ही चांद मामा ने खुशी से उसे अपनी गोद में उठा लिया। चांद मामा बहुत खुश थे और मुस्कुराते हुए उन्होंने पीहू का स्वागत किया। लेकिन पीहू तो जैसे किसी और ही दुनिया में खोई थी। हाथ में मोबाइल थामे वो चांद मामा के घर की सुंदर सुंदर तस्वीरें खींचने में व्यस्त हो गई। एक फोटो यहाँ, एक फोटो वहां। चांद मामा प्यार से बोले, पीहू पीहू बेटा, कुछ देर मेरे साथ बैठो, बातें करो। कितने दिनों बाद आई हो और आते ही न जाने क्या हो गया जो अपना फोन छोड़ ही नहीं रही हो। मामा थोड़ा रुको ना, आप भी मम्मा की तरह शोर मत मचाओ। मामा ने कहा, अच्छा भाई अच्छा, तुम जो करना चाहो करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वेरी गुड मामा। ऐसा कहकर पीहू ने सुंदर सुंदर खरगोशों की फोटो खींची, फिर पहाड़ों की फोटो खींचने लगी। चांद मामा थोड़ी देर तक इंतजार करते रहे, फिर जाकर झूला झूलने लगे। चांद मामा ने पीहू को वहीं से बुलाया। पीहू, अरे ओ पीहू, अरे यहाँ आकर थोड़ा सा बैठ भी जाओ। लेकिन पीहू ने वहां आकर थोड़ा इंतजार करने का इशारा किया और फिर सभी फोटोएं सोशल मीडिया पर डालने में व्यस्त हो गई। मामा ने देखा, फिर कहा, अरे पीहू, आंखें दर्द होने लगेंगी, आओ खेलते हैं। अभी आई थी ना बाहर खरगोशों के चित्र लेने, और आपसे किसने कहा कि मेरी आंखें दर्द हो रही हैं? अरे बेटा, सच में ज्यादा मोबाइल के प्रयोग से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। जरा रुकिए, मैं ये देखकर आती हूँ कि मुझे कितने लाइक्स मिले। थोड़ी देर बाद मामा ने पूछा, कितने लाइक्स मिले मेरी गुड़िया को? पीहू तो मोबाइल में ही गुम थी। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और फिर स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। थोड़ी देर बाद मामा फिर बोले, पीहू देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए चांद की सबसे सुंदर अच्छी प्यारी मिठाइयाँ बनाई हैं। पीहू ने सिर उठाया, 2-3 फोटो खींचे और फिर मोबाइल में व्यस्त हो गई। अब भाई चांद मामा का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उनकी चमक कुछ मुरझा सी गई थी। धीरे से मामा बोले, बेटा, मोबाइल ठीक है, लेकिन जब अपनों के साथ हो तो थोड़ा उसे किनारे रख देना चाहिए। ये सोशल मीडिया की दुनिया बस दिखावा है। असली खुशी तो अपने लोगों के साथ हंसने खेलने बातों में है। पीहू ने तब भी ध्यान नहीं दिया। वह अपनी स्टोरी पर रील बनाने में लगी रही। थोड़ी देर बाद पीहू स्वयं मामा के पास आकर बोली, मामा, मेरी पीठ में न दर्द हो रहा है, जरा कोई क्रीम हो तो लगा दीजिए। मामा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्रीम की नहीं, बल्कि थोड़ी देर मोबाइल छोड़कर भागने दौड़ने की जरूरत है। अच्छा, भागूंगी दौड़ूंगी तो ठीक हो जाएगा? पीहू ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मामा, आप मुझे बुद्धू बना रहे हैं ना? नहीं, तुम चाहो तो देख लो। चलो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, तुम ठीक महसूस करोगी। पीहू और मामा पकड़म पकड़ाई खेलने लगे। थोड़ी देर बाद पीहू बोली, मामा, सच में मेरा पीठ का दर्द ठीक हो गया।
अरे ऐसा कैसे हुआ? बेटा, यही सच है। जब हम भागते दौड़ते हैं तब हमारा शरीर अधिक ऑक्सीजन लेता है, इसलिए सारी परेशानी दूर हो जाती है। अच्छा, सच में? अभी तुमने खुद देखा ना। मामा, एक बात और बताऊं? हाँ बताओ। मेरा ना आँख और सिर दर्द हो रहा था, लेकिन अब ठीक लग रहा है। चांद ने पीहू को अपनी गोद में बैठाकर उसके सिर पर प्यार करते हुए कहा, बहुत ज्यादा मोबाइल से अपनापन खो जाता है। रिश्ते स्क्रीन से नहीं, दिल से बनते हैं। पीहू शर्मिंदा होकर बोली, माफ करना मामा, अब मैं सिर्फ मोबाइल की जगह ना लोगों व दोस्तों के साथ समय बिताऊंगी। चांद मामा के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। दोनों ने साथ मिलकर लुका छिपी का खेल खेला, झूला झूला और खूब दौड़ लगाई। पीहू हंसते हंसते बोली, मामा, असली मजा तो खेल में है, मोबाइल में नहीं है। और फिर खेलते खेलते जब रात गहरी हो गई तो पीहू को धरती पर वापस लौटना ही था। विदा लेते समय मामा ने उसे गले लगाया और प्यार से कहा, याद रखना बेटा, कभी अपनों से ज्यादा मोबाइल को मत चुनना। पीहू ने वादा किया और फिर दिल में चांद मामा की बातें और खेल की मीठी यादें सजोकर मुस्कुराते हुए वह धरती की ओर उड़ चली। पीहू को मम्मी की आवाज सुनाई दी, पीहू, पीहू बेटा उठो, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी, जल्दी उठो। पीहू उठी और जाकर बैग उठाकर ले आई। उसमें से मोबाइल निकालकर मम्मी को देते हुए कहा, आप इसे रख लीजिए, जब मुझे जरूरत होगी तब मांग लूंगी। मम्मी ने पीहू को गले लगा लिया। जानते हो क्यों? इसलिए क्योंकि मम्मी बहुत दिन से कह रही थी, पीहू, बहुत ज्यादा मोबाइल का प्रयोग तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और आज मम्मी की इच्छा भी पूरी हो गई थी। धन्यवाद। तो इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से ये सीख मिलती है कि घर में बैठकर मोबाइल खेलने की अपेक्षा बाहर भाग दौड़कर खेलना सेहत के लिए लाभदायक होता है और मोबाइल के ज़्यादा प्रयोग से सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से आँखों पर।